Hey guys, welcome back to next episode of Crypto Future Trading Course powered by CoinSwitch Exchange। अब अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग को लेके क्यूरियस हैं या फिर आप समझना चाहते हैं तो डोंट वरी, ये कोर्स हम ऐसा लेके आए हैं कि A to Z एकदम बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग से आपको सारी चीजें सिखाएंगे। जहां पर इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस पब्लिश किए हुए हैं। पहला वीडियो था क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, जहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है, लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, क्या प्रो और कॉन्स होते हैं। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन किया क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर फंडिंग रेट क्या होती है और कैसे आप उससे एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट क्या ओवरली बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है, और उससे आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। थर्ड वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर बात करी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क मैनेजमेंट। चाहे स्पॉट ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, इमोशन से ट्रेड करोगे तो हमेशा रेक्ड होगे। इसी कारण रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके इमोशंस को यहाँ पर कंट्रोल करती है और फिर आप नंबर और प्लान के साथ यहाँ पर ट्रेड लेते हो। तो 3 वीडियोस हमने यहाँ पर कवर करें इस कोर्स के अंदर। अभी तक अगर आपने नहीं देखे तो इन वीडियोस को पहले आप देखना, फिर ये 4th वीडियो के साथ यहाँ पर स्टार्ट करना। तो गाइज आज का जो कोर्स का वीडियो है, यहाँ पर हम समझेंगे टीए का फुल फॉर्म क्या है, टेक्निकल एनालिसिस। और ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पेशली अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, तो वहां पर आप क्या करोगे, आप टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। मतलब जिस भी एसेट के अंदर आप इन्वेस्ट करें उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या इतने स्ट्रांग हैं कि आने वाले 4-5 साल तक वो यहां पर रहेगा और अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। तो वो एनालाइज करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। लेकिन जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है, आप डेली ट्रेड कर रहे हो या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो वहां पर आपको बाय करना है एक प्राइस पॉइंट पे और एक प्राइस पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। सिमिलरली अगर ट्रेड अच्छी नहीं गई तो आपको स्टॉप लॉस भी प्लान करना है कि नीचे गई तो इस प्राइस पे मैं एग्जिट कर लूंगा। तो कौन सी प्राइस पे एग्जिट करें, कौन सी प्राइस पे प्रॉफिट बुक करें, ये कैसे एनालाइज करेंगे। वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं आएगा, वहां पर काम आएगा टेक्निकल एनालिसिस, जो बेसिकली होते हैं चार्ट्स। ये देख रहे हो आप, ये जो लाइन यहाँ पर बनी हुई है, तो ये चार्ट्स होते हैं और इन्हीं चार्ट्स को यूज करते हैं स्पेशली फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर प्लान करनी है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने भी अपनी जर्नी के अंदर सीखी है वो ये है कि स्टार्टिंग में क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस न्यू होता है तो वो एट टाइम्स बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर कई बार ये भी फील होता है कि जितना कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर होगा उतना बेटर शायद मेरी ट्रेड हेल्प कर पाएगी बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग। या फिर ऐसे इंडिकेटर जो एक ही इंडिकेटर आपको बाय या सेल का सिग्नल यहाँ पर देने लग जाए, तो वो बेसिकली ऐसे इंडिकेटर्स बहुत होते हैं। लेकिन व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन माय एक्सपीरियंस कि ऐसे इंडिकेटर्स पे जाने की बजाय बहुत बेसिक जो इंडिकेटर्स हैं वो ही यहाँ पर बहुत अच्छा टीए करने में हेल्प करवा सकते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में भी मैं जो यूज करता हूँ बहुत बेसिक इंडिकेटर्स हैं, लेकिन मेन जो मैजिक होता है वो मैजिक क्या है, इन इंडिकेटर्स को एक साथ कॉन्फ्लुएंस में कैसे यूज करना और उसको लेके स्ट्रैटेजी यहां पर बनाना। तो वही जो चीजें हैं वो मैं आपसे इस कोर्स के अंदर भी शेयर करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर आज कुछ इंडिकेटर्स को हम देखेंगे एंड एक बेसिक आइडिया दूंगा कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस आज का टीए जो कोर्स है इसके अंदर कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, साथ में मूविंग एवरेजेस और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये तीनों जो चीजें हैं इनको मैं बहुत इन डेप्थ नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक आइडिया दे दूंगा कैसे आप लगा के ट्रेड्स अपनी प्लान यहां पर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन डेप्थ में समझने के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमने ऑलरेडी एक ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बना रखा है जिसके लिए लोग यूजुअली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर चार्ज करते हैं, लेकिन हमने हमारी कम्युनिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पब्लिश किया हुआ है। तो ये आप पूरा कोर्स फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर सेल्फ टेस्ट भी आप कोर्स करने के बाद वीडियो देखने का टेस्ट कर सकते हो कितना आप सीखे हो। तो पूरा आपको A to Z सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टफ है, तो इनफैक्ट व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ इन द वीडियो एज वेल, उसका भी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो, मूविंग एवरेजेस का देख सकते हो, फिबोनाची का, और भी एडिशनल स्टफ यहाँ पर है। तो डू चेक दैट आउट, लिंक मैं नीचे यहाँ पर डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभी देखते हैं करंटली, चलो एक ट्रेड की बात करते हैं कि भाई हम करंटली यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने बिटकॉइन को पिक किया। अब बिटकॉइन के अंदर मेरे को यहाँ पर ट्रेड करना है, तो मैं ट्रेड की प्लानिंग कैसे करूंगा। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब भी कोई ट्रेड लेने वाला होता हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये रहता है कि ओवरऑल मार्केट अभी बुलिश साइकिल में है या बेरिश साइकिल में। बुलिश साइकिल मतलब बुल पीरियड चल रहा है, प्राइस ज्यादा ऊपर जाती रहती है, बेरिश में प्राइस नीचे गिरती रहती ज्यादा। वो क्यों मैटर करता है, इसलिए क्योंकि बुलिश मार्केट में क्या होता है कि प्राइस करेक्शन तो करेगी, मतलब प्राइस ऊपर जाएगी, करेक्शन तो करेगी, वो तो नॉर्मल है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर शॉर्ट करना पॉसिबिलिटी है, लेकिन यू हैव टू प्लान वेरी एडवांस स्टफ विद दैट। उसको लेके मैं डिफरेंट वीडियो में भी बनाऊंगा, लेकिन ज्यादा बेटर ये रहता है इजी लाइफ के लिए कि लॉन्ग आप ज्यादा प्लान करो करेक्शन की जोन पे आने के बाद। सिमिलरली बेरिश मार्केट में होता है कि लॉन्ग से ज्यादा
शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि पता है कि मार्केट बाउंस भी करेगा तो जाना नहीं चाहिए। तो अभी क्योंकि बुलिश मार्केट है, तो मेरा क्या पर्सपेक्टिव रहेगा कि ज़्यादातर मैं लॉन्ग वाली पोजीशन देखूंगा। तो उस अकॉर्डिंग मैं सबसे पहली चीज़ जो एनालाइज करूंगा वो यहाँ पर मैं एनालाइज करूंगा कि अभी करंटली यहाँ पर प्राइस वाइज बिटकॉइन के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया कौन से हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया कौन से निकालना है, सिंपल है, ऐसी कौन सी प्राइस है जहां पर आके बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही है, वो खुद आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये लेवल, मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया, दिख गया ये प्राइस है, डेली में हमेशा यहाँ पर कलेश हो रहे हैं, प्राइस नीचे जा रही है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल होगा कि यार ये प्राइस ब्रेक करता है, इसका मतलब हम पैटर्न से ब्रेकआउट कर गए। अब यहीं से हम देखें नीचे कौन सा एरिया जहां पर प्राइस बार बार आके होल्ड कर रही है, तो वो भी आपके सामने यहाँ पर क्लियर है, यू कैन लुक एट, बेक उठा लो थोड़ा सा ये, तो ये वाला एरिया हो गया कि वी कैन लुक एट, ये 116 से लेके 117 का एरिया है जो बार बार यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है। तो ये मेरा एरिया हो गया कि देखो प्राइस बार बार क्या चल रही है, अभी पिछले कुछ दिनों से प्राइस आ रही है 117 पे, बाउंस करके जा रही है 120 पे, 117 पे 120 पे, 117 पे 120, तो अच्छी है। 117 पे बाय करो, 20 पे बेच दो, 17 पे बाय करो, 20 पे बेच दो, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर ऊपर ब्रेक हो जाए, नीचे ब्रेक हो जाए, नीचे हुआ तो अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, वैसे प्लान कर सकते हो। सिमिलरली शॉर्ट के अंदर भी 100 आपने निकाल लिया, पता है हम चल रहे हैं इस जोन में, ट्रेड करते रहो, यहाँ पर यहाँ शॉर्ट करो, नीचे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि भाई वापस भी ऊपर की तरफ भी आ सकता है, राइट। लॉन्ग करना है नीचे से कर लो, तो वैसे आप प्लान कर सकते हो। अब यहीं पर जैसे मैंने ये निकाला, एक और मैं यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वो निकालूंगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो उसका नेक्स्ट एरिया कौन सा है। तो उसके लिए नेक्स्ट एरिया अगर आप देखोगे, जैसे हमने देखा ये एरियाज थे जहां पर बार बार प्राइस सपोर्ट बना रही थी, नेक्स्ट यहाँ पर कौन से एरिया थे जहां पर प्राइस बार बार रेजिस्टेंस की तरह एरिया में होल्ड हो रही थी। तो ये आप देख सकते हो, ये देखो ये पूरा एरिया जो हो गया ना, दिस इज लाइक द जोन हेयर। तो अगर मेरे को यहाँ पर एक अपना जोन बनाना है कि अगर मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनाऊंगा, तो सपोर्ट जोन कैन बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, इसको ये होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा थोड़ा बड़ा एक्सटेंड हो सकता है वैसे, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक एरिया जो है यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर जब ट्रेड प्लान करनी है, तो ये तो पहले मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल दिया था। पहले मैं कोई भी चार्ट ओपन करूंगा, चाहे ये बिटकॉइन को हो गया, इथीरियम को हो गया, तो पहले मेरे को ये लेवल बनाना है, मेरे को देखना है ऐसा कौन सा एरिया जहाँ पर प्राइस रुकती है, ऐसा कौन सा एरिया जहाँ पर प्राइस होल्ड करती है, और फिर उसके बीच में ट्रेड मेरे को प्लान करनी है। तो जैसे इन दिस केस यू कैन सी दिस इज द एरिया, राइट। अब यहीं पर एक और चीज जो मैं ऐड करूंगा, जैसे मैंने बोला कि टीए के अंदर सिर्फ एक चीज पे जय माता दी करके कूद नहीं सकते, और भी चीज ऐड करनी है। तो नेक्स्ट यहां पर मैं जो चीज ऐड करूंगा दैट इज गोना बी मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस के लिए वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसको आप पूरा डिटेल में देखना। टेक्निकल एनालिसिस आप ट्रेडिंग व्यू में करते हो तो उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, इसको आप देखना। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रेडिंग व्यू आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर ऐड करने की पॉसिबिलिटी देता है, लेकिन मूविंग एवरेजेस बहुत तरह के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर अलग एक इंडिकेटर बना रखा है जिसमें आप 6 मूविंग एवरेजेस ऐड कर सकते हो फ्री अकाउंट के ऊपर, फिर आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी लिंक डाल दूंगा, ऐड कर देना। ऑलमोस्ट 2500 लोग जो है यहाँ पर इसको करंटली यूज कर रहे हैं। तो वही मूविंग एवरेज जो है वो मैं यहाँ पर इंडिकेटर में जाके इधर आप देख सकते हो, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ऑलरेडी ऐड हो रखा है मेरा, एंड इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉर्ट कर देता हूँ, लाइक आई विल रिमूव दिस EMA मूविंग एवरेजेस यहाँ पर हम रखते हैं। तो अभी करेंटली हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये वाइट वाला 20 मूविंग एवरेज हो गया, उसके बाद 50, उसके बाद यहाँ पर 100, उसके बाद 200। तो यही 4 मूविंग एवरेजेस में यूज करता हूँ। अब ये मूविंग एवरेजेस भी क्या सपोर्ट की तरह काफी अच्छे काम करते हैं। जैसे हमने सपोर्ट लेवल निकाला है, नीचे मूविंग एवरेज भी आ गया, तो सपोर्ट की तरह रहेगा, अगर ऊपर हो तो रेजिस्टेंस की तरह। तो ये देखो मूविंग एवरेज अभी कहाँ पर आ रहा है, ये 117 के एरिया पे आ रहा है। तो इस कारण मेरे लिए ये भी चीज अच्छी हो गई कि अच्छा मेरे को ये ध्यान रखना है कि अगर प्राइस ने ये वाला जो एरिया ना 116 अगर इसको ब्रेक करके नीचे चलेगा तो भाई कलेश हो गया, फिर तो भाई ये जो साइडवेज मूव कर रहे थे वो खत्म हो गया। तो मेरा स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग ही नीचे यहाँ पर प्लान होना चाहिए। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो यहाँ पर हम बाउंस करके वी कैन टेक अ लॉन्ग एंड उससे हम प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, मतलब ये तो एक आपकी प्लानिंग होगी कि एक ट्रेड आपने लिए। अब यहाँ पर एक चीज ये होगी कि फॉर एग्जांपल प्राइस जो है ब्रेक कर जाती है, आपको लगता है कि नहीं यार बहुत मेरे को रिस्की लग रहा है, मेरे को लग रहा है ब्रेक नीचे करेगी, तो आप दूसरा प्लान कर सकते हो। आप दूसरा प्लान क्या कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल हमने जो दूसरा सपोर्ट लेवल निकाला यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर आप देखोगे 50 डेली मूविंग एवरेज भी यहाँ पर है। सो दिस इज द एरिया दैट यू कैन लुक एट कि अगर यहाँ पर 108 से लेके 10 के एरिया में आते हैं तो यहाँ पर मैं अपना लॉन्ग प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये मूविंग एवरेजेस के कंपैरिजन में हो गया। अब एक और चीज जो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि ठीक है 2 चीज तो मैंने ऐड कर दी, आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग। यूजली मैं देखता हूँ कि जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो वहां पर करेक्शन के चांसेस तो आते हैं, एंड वो करेक्शन कितना आ सकता है उसके लिए जो मैं यहाँ पर बेसिकली यूज करता हूँ वो दैट इज गोना बी फिबोनाची लेवल्स। तो अगर आप देखोगे मैंने क्या किया, मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाता हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखना नहीं चाहता, मैंने बड़ा टाइम फ्रेम ओपन किया एंड इस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मैं फिबोनाची लेवल लगाऊंगा।
मैं बॉटम से लगाऊंगा इसको टॉप तक, लाइक यू कैन सी हेयर। ये टेक्निकल कोर्स में भी हमने यहाँ पर फिबोनाची को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हो और एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अभी फिबोनाची टूल को हम जब लगाया तो इसके अंदर भी जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो लेवल्स होते हैं, एक है 0.3, एक है 0.5, एक है 0.6। तो यूजली जब भी प्राइस ऊपर मूवमेंट करती है तो पहला जो लेवल रहता है जहाँ पर एट टाइम्स प्राइस काफ़ी बार बाउंस कर जाती है, दैट इज गोना बी 0.3 का लेवल। तो अगर आप देखोगे करंटली हम इस लेवल के पास में, देखो अब 0.3 के कितना हम पास में यहाँ पर आए थे, ऑलमोस्ट 115,000 के आसपास, और वहीं से हम बाउंस कर गए। तो उस अकॉर्डिंग मेरे लिए जो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ठीक है, हाँ मतलब आई कैन लुक एट दिस 117 पे तो बैठ नहीं रहा है, 117 पे 0.3 बैठ रहा है यहाँ पर, लेकिन ठीक है 3 पे ये आया नहीं, सो दैट्स वन थिंग। लेकिन जहाँ पर ये अच्छा बैठ रहा है वो कौन सा लेवल है, वो आप देख सकते हो करंटली, वही लेवल जो हमने यहाँ पर निकाला। अभी डेली चार्ट ओपन करते हैं एक बार, लुक एट दिस। डेली चार्ट ये ओपन किया तो यू कैन लुक एट दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो 0.5 से लेके 0.6 का एरिया है वो कहाँ पर है, वही लेवल जो हम बात कर रहे थे 108 से लेके 110 का एरिया, तो ये आ गया। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया कि मेरे पास अभी दो पॉसिबिलिटी हो गई। एक जगह जहां पर सारी चीजें मैच कर रही हैं वो वैसे 108 से लेके 110 का एरिया बन जाता है, तो प्राइस आती है, तो वहां पर तो डेफिनेटली लॉन्ग की पोजीशन मेरे को लेनी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर उससे ऊपर मेरे को एरिया देखना है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर बन सकता है, मतलब 116 टू 117 का जो हमने एरिया निकाला, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, मतलब रिस्क उसके ब्रेक होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है एज प्राइस वाइज हम साइडवेज ऑलरेडी यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो इससे मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं मैं आपको ये क्यों शेयर करना चाह रहा था, इससे ताकि आप एक बेसिक एनालिसिस कर पाओ कि कभी भी प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो अपना यहाँ पर आपने देख लिया, ये देखो प्राइस वाइज यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा आ गया, प्राइस वाइज आपका सपोर्ट पॉइंट कौन सा हो गया, और उसके बीच में फिर आपको देखना है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप आर्ली के अंदर यू कैन प्लान लाइक दिस। तो मूविंग एवरेजेस हटा देते हैं, नीचे वाला लेवल का ये भी हटा देते हैं, फिबोनाची का मैंने ये भी हटा दिया, ठीक है। वी कैन प्लान लाइक दिस। अब जैसे यहाँ पर ट्रेड हो रही है, तो आप यहाँ पर जब ट्रेड प्लान कर रहे हो तो यू कैन प्लान लाइक दिस कि अगर प्राइस यहाँ पर नीचे आती है तो दिस इज द एरिया दैट यू कैन लुक एट। थोड़ा सा प्लान कर सकते हो 116 117, थोड़ा सा देख लेना, मतलब ऊपर नीचे रहेगा वो डेली चार्ट्स थे, थोड़ा सा आपने देख लिया, यहाँ पर ले लिया, ट्रेड प्लान कर ली, इधर ट्रेड प्लान कर ली, थोड़ा प्रॉफिट ले लिया, इधर ट्रेड प्लान कर लिया आपने, ठीक है। फिर एक केस ये भी हुआ था, देखो नीचे की तरफ हम गए थे लेकिन फिर हम बाउंस बैक भी कर गए। तो उस अकॉर्डिंग मतलब दिस इज द एरिया जहाँ पर आप थोड़ा सा प्राइस वाइज अपने एरियाज में लॉन्ग पोजिशन ले सकते हो और यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हो। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो ट्रेड लेनी है वो आप प्लान कर सकते हो। जैसे प्राइस अभी नीचे नहीं आई है, लेकिन अपनी जो आपको ट्रेड प्लान करनी है वो आप ऑलरेडी यहाँ पर सेटअप कर सकते हो कि प्राइस भाई अगर 116 या 17 के एरिया के अराउंड आती है तो मेरी लॉन्ग की पोजीशन ओपन हो जाए बेस्ड ऑन लेवरेज 2x 3x 5x जो भी आपको लगता है, अपना स्टॉप लॉस लगा के ऊपर गया तो अपना प्रॉफिट आपने यहाँ पर बुक कर लिया। अब यहीं पर जो है एक और कॉइन जो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे अभी हम बिटकॉइन को देख लिया, तो लेट्स ऑल्सो लुक एट इथीरियम। तो इथीरियम का चार्ट जो है वो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर भी मेरे को अगर ट्रेड प्लान करनी है, डे ट्रेड करनी है, तो सबसे पहली चीज़ क्या करूँगा, क्या है पहली चीज़, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। तो हम थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पर जाते हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पर इथेरियम काफ़ी टाइम से एक लेवल पे जो है वो होल्ड कर रहा है। अब लेवल वाइज सबसे पहली चीज़ जो मैं निकालूंगा वो बन जाता है रेजिस्टेंस का पॉइंट। अब रेजिस्टेंस का पॉइंट कौन सा होगा, देखो ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, राइट। तो ये हमारे लिए क्लियर हो गया कि अभी जो एक करंट जोन है ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है इथेरियम के लिए। अब वहीं पर हम सपोर्ट वाइज देखेंगे तो कौन सा एरिया है जहाँ पर प्राइस बार बार आके एक तरह से होल्ड करिए, ये दिस एरिया, राइट। तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो सपोर्ट का एरिया हम निकालेंगे वो यहाँ पर ये हो गया, ये हमारा सपोर्ट का एरिया हो। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखना चाहूँगा, मतलब ये तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया निकाल दिए हैं, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू डेली चार्ट। एंड डेली चार्ट में एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको शो करूँगा कि अगर आप देखोगे इथेरियम जो पिछले टाइम से काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो बेसिकली इसी जोन पे है, मतलब जब तक वो 4100 पे आता है वो एक एरिया हो जाता है, ये एरिया देख सकते हो आप, मतलब ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस का पॉइंट है। तो ये ब्रेक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अनलेस एंड अनटिल ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का। साथ में डेली चार्ट में मैं इसलिए भी आया हूँ मूविंग एवरेजेस को देखने के लिए। यहाँ पर मूविंग एवरेजेस वैसे डेली के अंदर डेली मूविंग 20 एवरेज जो है वो करंटली 3400 पे जो आने वाले दिनों पे ऊपर हो जाएगा, तो इट्स ऑल्सो एन पॉसिबिलिटी विच इज देयर विच इज नॉट मैचिंग विद द सपोर्ट राइट नाउ, बट इट्स ओके। अब दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर देखूंगा वो मैं यहाँ पर निकालूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पर, लेट्स लुक एट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग 0.3 यहाँ पर आता है, लेकिन 0.3 इज हेयर।
0.5 0.6 इज हेयर। तो अब इससे मेरे को एक आइडिया मिल गया कि ऑल्दो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला है, लेकिन ट्रेड वाइज ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इन अ वे फिबोनाची और मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग देखूंगा तो मेरे को कंजर्वेटिव अगर कोई लुक देखना है तो जो एरिया में देखूंगा वो बेसिकली ये वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा 2700 से लेके 2900। तो अगर इस एरिया पे तो मेरे को लेनी है लॉन्ग पोजीशन। खुद आप देख सकते हो सपोर्ट भी बन रहा है, तो इस एरिया पे आ जाए तो लॉन्ग तो लेना ही लेना है, लेकिन स्टिल हम डे ट्रेड भी कर रहे हैं, छोटे मूवमेंट में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग इस लेवल पे अभी हमारा सपोर्ट लेवल बन गया। क्या ये सपोर्ट लेवल आगे भी मैच हो रहा है? तो आप खुद देख लो, यस इट्स मैचिंग, राइट। इवन हेयर हमने देखा था कि ये भी यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, तो ठीक है, इट्स देयर, काफ़ी लंबे टाइम से बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। तो उस अकॉर्डिंग आई फील कि सपोर्ट वाइज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर और भी अगर प्राइस वाइज अगर हम नीचे आते हैं, अगर प्राइस फिर से यहाँ पर क्रैश करके नीचे की तरफ आती है, तो अगर मेरे को यहाँ पर अपनी पोजीशन लेनी होगी तो आई विल लुक एट, क्योंकि ये डेली मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रहा है, कल का डेली यहाँ तक आ जाएगा, सो समथिंग अराउंड 3600 का जो एरिया हो जाएगा वो एक लेवल होगा जहाँ पर नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, जहाँ पर अपनी मैं ट्रेड प्लान करूंगा। और प्रॉफिट कब बुक करना है? यहाँ पर। तो मेरे को यहाँ पर लॉन्ग करना ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि यू डोंट नो ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, जाए नहीं जाए, यू नेवर नो। बेटर ये जब करेक्शन आएगा और वो बाउंस के अंदर मैं यहाँ पर प्लेन करूँ, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड जो यहाँ पर मैं प्लान करूंगा, और ट्रेड जो है अपनी आप यहाँ पर पहले से ही सेटअप जो है आप कर सकते हो। तो ये बेसिक कुछ स्टेप्स है गाइस, जो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप प्लान कर सकते हो। प्राइस कभी भी किसी एरिया में मूव करेगी ना, वहाँ पर बस पिकअप किया और अपना आपने यहाँ पर निकाले। जैसे एक और एग्जांपल जो है यहाँ पर बेसिकली सोलाना का देख लेते हैं, चलो। जैसे अभी सोलाना का देख लिया हमने, तो सोलाना तो वैसे काफ़ी चॉपी, समथिंग लाइक दिस। तो सोलाना का अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर भी सबसे पहले सपोर्ट एरिया जो है वो हम निकाल लेते हैं। सपोर्ट एरिया तो एकदम क्लियर हो रहा है सामने, देखो आप, ये बन रहा है। डेली चार्ट में मूविंग एवरेजेस कहाँ पर है? तो मूविंग एवरेजेस सारे के सारे यहाँ पर आ जा रहे हैं। तो ये एक और सपोर्ट एरिया जो है यहाँ पर बन गया। ये दिस इज अगेन अ जोन दैट यू कैन लुक एट, समथिंग लाइक दिस। रेजिस्टेंस पॉइंट वैसे इट्स अनक्लियर, इतना मेरे को अभी दिख नहीं रहा है, मतलब आप इस पॉइंट को मान सकते हो, समथिंग लाइक दिस, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी एरियाज जो है ना वो मैच हुए हैं, समथिंग लाइक दिस। तो अगर मेरे को अब ट्रेड लेनी है तो एक बार हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बोलता है यहाँ पर। फिबोनाची मैंने लोएस्ट यहाँ वाले रीसेंट पॉइंट से ले लिया, तो 0.3 तो ऑलरेडी टच हो चुका है। सो दिस इज क्लियर कि 177 का लेवल तो अच्छा है ही, साथ में 157 का एरिया भी बन जाता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर मेरे को ट्रेड यहाँ पर प्लान करनी है तो डेफिनेटली जो एक एरिया मैं यहाँ पर देखूंगा दैट कैन बी अराउंड दिस वन, कि जब प्राइस यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 160 165 के आसपास आती है, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल लोअर, क्योंकि देखो मूविंग एवरेजेस भी आ रहे हैं, 160 165 के अराउंड आती है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में ले सकता हूँ। और जब मेरे को प्रॉफिट बुक करना है यहाँ 200 के आसपास आके मेरे को अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना। वापस यहाँ पर है अपना, यहाँ पर लॉन्ग ले लिया, ऊपर ले लिया। तो इस तरह से किसी भी कॉइन के अंदर आप जो अपने एरियाज है ना वो यहाँ पर निकाल सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ मैंने शेयर करी है। लेकिन यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को लेके, क्रॉस ओवर को लेके भी एक अच्छी ट्रिक है जो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, जो आपको हेल्प करेगी। लेकिन फॉर द टाइम भी ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर करी हैं, मैं आपको ओवरलोड नहीं करना चाहता, तो इसलिए बेसिक चीज़ शेयर करिए जिसको आप इंप्लीमेंट करो, चार्ट के ऊपर ट्राई करो, एंड ट्राई करने के बाद मेरे को भी आप एक्स ट्विटर के ऊपर मैसेज कर सकते हो, शेयर करना आपने क्या बनाया, तो मैं आपको फीडबैक भी यहाँ पर शेयर करूंगा। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों का यहाँ पर सीखेंगे जो आपको यहाँ पर हेल्प कर पाए। तो आई होप गाइस थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपको टीए को लेके यहाँ पर मिल गया है। साथ में इफ़ यू वांट टू यूज़ अ प्लेटफॉर्म तो कॉइनस्विच एक्सचेंज भी आप यूज़ कर सकते हो, जो पार्टनर है क्रिप्टो इंडिया के साथ, एंड दे आर सपोर्टिंग दिस क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग कोर्स, सो वी आर रियली थैंकफुल टू देम। तो उनका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप साइन अप कर सकते हैं एंड यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन एक्सप्लोर। तो जाइए, ट्राई करिए और सीखे यहाँ पर। तो गाइज आई होप आज का वीडियो जो है उससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।